एनसीईआरटी बुक कक्षा 5वीं विषय गणित का जादू पाठ 10 का 10वां अंश और 100वां अंश का संपूर्ण हल वीडियो बच्चों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय पिपरिया नंदलाल द्वारा। 10वां और 100वां भाग। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो, लगभग 3 सेंटीमीटर। इसे स्केल से मापो। तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। देखो, मैं 3 mm लंबी हूँ, पर मैं बहुत लंबी हूँ। 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर या 7 मिलीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को 0.1 cm कहते हैं। हम इसे 0.1 cm पढ़ते हैं। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? 6 मिलीमीटर या 6 mm। इसकी लंबाई cm में कितनी है? 0.6 cm। मेंढक। क्या तुमने मेंढक देखे हैं? कहाँ? तुमने कितने तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? यहाँ 2 मजेदार उदाहरण हैं। हाँ, सभी की लंबाई 1 सेंटीमीटर एक जैसी नहीं होती। गोल्डन मेंढक, बुल मेंढक। गोल्डन मेंढक। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 cm है। अंदाज लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। बुल मेंढक। पर यह सबसे बड़ा मेंढक में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 cm तक होती है। 0.9 cm का क्या मतलब है? यह 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 cm का 9/10वां भाग है। सही है ना? तो 30.5 cm बराबर 30 cm और 5 mm के बराबर है। ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? 3 मेंढक 9.1.5 सेंटीमीटर। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? 111 मेंढक बराबर 99.9 सेमी। अभ्यास का समय। कील की लंबाई 2 cm और 9 mm या 2.9 cm है। तो इस भिंडी की लंबाई 9 cm और 3 mm है। हम इसे 9.3 cm भी लिख सकते हैं। 3 इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। मोमबत्ती 1 लंबाई 2 cm और 9 mm, लंबाई cm में 2.9 cm। लो 1 cm और 3 mm, लंबाई 1.3 cm। मोमबत्ती 2 4 cm और 9 mm, लंबाई 4.9 cm। लो 2 1 cm और 6 mm, 1.6 cm। मोमबत्ती 3 6 cm और 0 mm, 6.0 cm। लो 3 1.1 cm और 5 mm,
तो 1.5 mm। अब अंदाजा लगाओ और रंग भरो। बिना नापे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। 1 cm से छोटी डंडी लाल रंग से, 1 cm से 2 cm के बीच की डंडी नीले रंग से, 2 cm से 3 cm के बीच की डंडी हरे रंग से, 3 cm से 4 cm के बीच की डंडी नारंगी से। इस तरह नीली 1 2 3 4 5 6, लाल 1 2 3 4 और हरी जो है 2 cm से 3 cm के बीच वे 5। हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, ए या बी? हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है? ए रेखा 4.5 cm, बी रेखा 5.5 cm। रेखा बी ज्यादा लंबी है। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, सी या डी? हर रेखा को नापो। तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है? रेखा सी 3 cm और रेखा डी 3 cm। सी रेखा लंबी दिखती है, परंतु स्केल से नापने पर दोनों बराबर हैं। किसकी पूंछ सबसे लंबी है? इन जानवरों को देखो, अंदाज लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। आप पूंछों को नापो। तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है? छिपकली 1.4 cm, चूहा 1 cm, बिल्ली 1 cm और सुअर 0.5 cm, बंदर 2 cm। नापने पर चूहा 1 सेंटीमीटर, छिपकली 1.4 सेंटीमीटर, बिल्ली 1 सेंटीमीटर, कुत्ता 0.5 सेंटीमीटर, बंदर 2 सेंटीमीटर और सुअर 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे लंबी पूंछ किसकी है? बंदर की 2 सेंटीमीटर। सबसे लंबा नोट, 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी? अंदाज लगाओ। आप स्केल से इसे नापो। आप और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज लगाओ, फिर इन्हें नापो और अपने नाप के बीच अंतर का पता लगाओ। 100 रुपए का नोट cm में तुम्हारा अंदाज, लंबाई 15.5, चौड़ाई 7 cm में तुम्हारा नाप 15.60 और चौड़ाई 7.3। अंतर कितना? 0.010 और चौड़ाई में 0.30। 10 रुपए का नोट 13.50, चौड़ाई अंदाजा और चौड़ाई 6 cm अंदाज। तो नापने पर 13.60, लंबाई चौड़ाई 6.30, अंतर 0.10, 0.30। 20 रुपए का नोट 14.70, लंबाई चौड़ाई 6.30, नाप 14.70 और चौड़ाई 6.30, अंतर 0.000। 5 रुपए का नोट 12 cm अंदाजा, 6.3 cm अंदाजा, नाप 11.090, 6.30, 0.10, लंबाई में अंतर, चौड़ाई में 0.0। पोस्ट कार्ड 14 cm, चौड़ाई 9 cm, नाप 14 cm, 9 cm, अंतर 0.0। गणित की जादू किताब 27.00 और 20.50, अंदाजा नाप 27.7 cm, लंबाई चौड़ाई 20.70, अंतर 0.70, 0.20। घड़ी 567
0.25 रुपये। मार्क 2 से 50 बीमार। बैग 120.50। साबुन 8.75 और माचिस 0.50। पेन 6.50। खिलौने 32.99 रुपये के आते हैं। इनके आधार पर उत्तर दीजिए। इस अनोखी कीमत को देखो, 32 रुपये और 99 पैसे, पर जब हम इन्हें 33 रुपये देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। यह 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है ना, इसे लिखा जाता है 0.01 रुपये। इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग? 1/100वां हिस्सा। नंबर 1, माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? 50 पैसे की। माचिस की डिब्बियाँ कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती हैं? 5 डिब्बियाँ। एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? 8.75। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसके पास 5 रुपये का सिक्का है। 2 1 रुपये के सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिले? रुपये में लिखो। 0.25 रुपया। 9 में से 8.75 घटाए 0.25 रुपये। एक अंडा 2.5 रुपये का है। 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? कंकर 60 रुपये लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो। बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते हो। ध्यान दें, 1.5 दर्जन माने 1 दर्जन में 12 अंडा, तो 1.5 दर्जन में 18 अंडा, तो 1 अंडा 2.5 रुपये का, तो 18 गुणे 2.50 माने 45 रुपया। कुल पैसा कितने थे? 60 रुपया। 60 में से 45 गए तो 15 रुपया बचे उसके पास। खा, कंकड़ कितनी कलमें खरीद सकता है? कंकड़ के पास कितने पैसे बचे हैं? तो कंकड़ के पास 15 रुपया बचे हैं। एक कलम कितने की है? 6 रुपया 50 पैसे। कंकड़ के पास बचे पैसे 15 रुपये, तो 2 कलम कितने की हो गई? 15 ऋण 13 रुपया, तो उसके पास कितने रुपया बचे? 2 रुपया बचे। 2 कलमों का दाम 13 रुपये। क्या वह 2 कलमें खरीद सकता है? हाँ, 15 रुपये में वह 2 कलमें 15 रुपये में वह 2 कलम 13 रुपये की खरीद सकता है। अभ्यास का समय। मिलान करो। हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। 1.2 रुपया। 1.2 रुपया माने 50 पैसे। 50 पैसे माने 0.50 रुपया। 1/10 रुपया माने 10 पैसे। 0.10 रुपया। 5/100 माने 5 पैसे। 0.05 रुपया। 3/4 रुपया माने 75 पैसे, तो 0.75 रुपया। 99/100 रुपया माने 99 पैसा, तो 0.99 रुपया। 1/4 रुपया माने 25 पैसा। 25 पैसा को मिलाए हैं तो 0.25 रुपया। इस तरह क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 बराबर 1/10 बराबर 0.10
बराबर 0.1। हाँ, सोचो, क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? हाँ। कितने खाने लाल हैं? यह कागज का कौन सा भाग है? 15 खाने, माने 15/100। क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? हाँ। संकेत याद है हमने कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखा था। अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0.03 भाग काला है। इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं? 22 खाने। तो दूसरे कागज का कितना हिस्सा सफेद है? 22/100वां हिस्सा। अपने डिजाइन बनाओ। इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग कर एक मजेदार डिजाइन बनाओ। इस तरह दूसरी डिजाइन, 4 रंगों का उपयोग करो। हर रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना है। लाल रंग, काला रंग, नीला रंग और हरा रंग। इस तरह 5 भाग बना। खेल दिवस। मल्लारपुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे टीना 3.50 मीटर मीना 4.05 मीटर, रहना 4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर, अमीना 3.35 मीटर कूदी। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेमी है। पर अनु कितना लंबा कूदी? 3 मीटर और 0.05 सेमी। लंबी कूद कौन जीता? रेहना जीती 4.50 मीटर कूद कर। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखो। पहले स्थान पर रहना, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान देखकर लिखें। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100वां भाग है। हम 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर लिख सकते हैं। मीटर में लिखो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो मीटर में कैंसिल है, 3.45 मीटर। 99 सेंटीमीटर 0.99 मीटर। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 1.05 मीटर। बड़े हो सकते हो का नापो। सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर। लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर। 1.82 मीटर में से 1.52 मीटर घटा दो। अंतर कितना सांस फूलने से? 0.35 मीटर। आपने अपने लिए करो और अंतर पता करो, स्वयं करें। 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 cm और बढ़ना होगा। तो 2 मीटर पहुंचे में 45, तो आने अब लंबाई कितनी का है? दिनेश की लंबाई 2 ऋण 0.45 मीटर, माने 1.55 मीटर। यानी इसे लिखेंगे 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। अभ्यास का समय। 1. अलग अलग देशों के पैसे। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं?
हाँ, कुछ देशों को देखी हैं। शिवम बैंक ने एक तालिका यहाँ बताने के लिए दी गई है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देशों के पैसे में बदलें। तो देश पैसा भारतीय पैसे में बदलकर कोरिया वॉन 0.04 रुपये, श्रीलंका रुपया एसएल 0.37 रुपये, नेपाल रुपया 0.63, हांगकांग डॉलर HK 5.10 रुपया, दक्षिण अफ्रीका रेट 5.18 रुपया, चीन युआन 5.50 रुपया, UAE दिरहम 10.80 रुपया, USA डॉलर 39.70 रुपया, जर्मनी यूरो 58.30 रुपया, इंग्लैंड पाउंड 77.76 रुपया। ये कीमतें 15/2/2008 की हैं। किस देश के पैसे को भारतीय रुपए में सबसे ज़्यादा कीमत है? इंग्लैंड के पैसे की कीमत ज़्यादा है 77.76 रुपया। मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 USA डॉलर भेजे। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया। मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? US डॉलर, ध्यान से देखो, US डॉलर 39.70 रुपया है US डॉलर। तो 10 डॉलर कितने के हो गए? $1 39.70 रुपया, 10 डॉलर हो गए 397 रुपया। अब स्कूल के खर्च के उन्हें 350 उपयोग कर लाए, तो शेष कितने बचे? 397 ऋण 350, यानी 47 रुपया उसके पास शेष बच गए। मजीद के पिताजी UAE में काम करते हैं, उनके तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 श्रीलंकान रुपये कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपये मिलते हैं? सारणी में देखा है 1 दिरहम की कीमत 10.80, अतः 1000 दिरहम कितने के हो गए? 1000 गुणे 10.08 बराबर 10,800 रुपया। 1 श्रीलंका रुपया की कीमत 0.37 रुपया, अतः 2000 के कितने हो गए? 2000 गुणे 0.37 रुपया बराबर 740 रुपया। अतः मजीद के पिताजी को ज्यादा भारतीय रुपये मिलते हैं। लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि यह भारतीय रुपये में कितने का है। 1 युआन 5.50 रुपया, अतः 30 गुणे 5.50 रुपया बराबर 165, अतः उसकी कीमत 165 रुपये थी। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और बॉन्ड चाहिए। 4 रुपये में कितने बॉन्ड मिलेंगे? एक बॉन्ड 0.04 रुपये, तो 4 रुपये के 100 बॉन्ड, अर्थात 400 रुपये के 10,000 बॉन्ड मिलेंगे। 508 रुपये की वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? एक हांगकांग 5 रुपया 10 पैसे, तो हांगकांग डॉलर 508 बटे 5.10 माने बराबर 99.6 हांगकांग डॉलर। 2 किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसे का पता लगाओ। बिल की कुल राशि
कितनी है? बिल की कुल राशि 150 रुपये। साबुन एक 1250, हरा सही लिखे हैं 12.50। हरा चना 1 किलो 5025, अर्थात इसमें सही लिखें 50 रुपया 25 पैसा। चाय 250 ग्राम 2725, सही दशमलव लगे 27.25। नारियल तेल 1 लीटर 6000, सही दशमलव 60 रुपया। जोड़ दो 150 रुपये, ये जोड़ो 15,000। तो सही कीमत कितनी है? 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 150 रुपया। 26 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर 8.1, जयपुर 23.5, भोपाल 25.9, मुंबई 33.1 सेल्सियस, कोलकाता 26.6 सेल्सियस, गुवाहाटी 24.8 सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम 33.5 और चेन्नई 29.9। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था? उस समय कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ठंडी थी? तो मुंबई का तापमान सबसे ज़्यादा और श्रीनगर का तापमान सबसे कम था। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान में से कितना ज़्यादा था? तो मुंबई का तापमान 35.1 सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान 8.1 सेल्सियस। घटा दो, 1 में से 1 घटाए 0, 15, 8 में 33 में से 8 घटाए 27 सेल्सियस। यानी मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से 27 सेल्सियस ज़्यादा था। नंबर 3, तिरुवनंतपुरम में 40 सेल्सियस तक पहुंचने के लिए तापमान में कितना और बढ़ना चाहिए? अभी तिरुवनंतपुरम को 33.5 सेल्सियस, 40 में 33.5 सेल्सियस घटाए तो 6.5 सेल्सियस बढ़ना चाहिए। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? तो चेन्नई को कोलकाता का तापमान कितना है? 29.9 सेल्सियस। चेन्नई को 26.6 सेल्सियस, यानी बराबर 3.3 सेल्सियस कम है। उस दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्न का उत्तर दो। तालिका देख, चेन्नई 21.1, मुंबई 19.0, तिरुवनंतपुरम 21.6, कोलकाता 13.1, भोपाल 9.8, श्रीनगर 1.3, गुवाहाटी 12.8 और जयपुर 10.2 का। सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? कल्पना करो कि तुम वहां हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करते हो। सुबह के समय सबसे ज़्यादा कम तापमान श्रीनगर का है 1.3। अगर हम वहाँ होंगे तो कड़ाके की ठंड महसूस करेंगे। चेन्नई में समय के 3 बजे, शाम के 3 बजे का और सुबह के 3 बजे के तापमान में अंतर। शाम के 3 बजे तापमान कितना है? 29.9 सेल्सियस और सुबह का तापमान कितना है? 21.1 सेल्सियस। घटा दो, चेन्नई के शाम 3 बजे का 29.9 सेल्सियस, सुबह 3 बजे को 21.1 सेल्सियस। कितना अंतर आ? 8.8 सेल्सियस। नंबर 2, भोपाल में कितना अंतर है? तो भोपाल का सुबह शाम का तापमान 25.9 सेल्सियस और सुबह 3 बजे कितना है भोपाल को? 9.8 सेल्सियस। घटा दो, 9 में से 8 गए 1, 16.1 सेल्सियस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा घर हमारा विद्यालय पे परिजन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।